बी आर लैब नाउ। आज हम करेंगे आज के करंट अफेयर 17 फरवरी का करंट अफेयर को चर्चा करेंगे। आज हम करेंगे। तो सबको गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबको गुड मॉर्निंग। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए इस सेशन को, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इस करंट अफेयर को। सब लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा हो सके। वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर होगा वॉइस। एक बार आप लोग बता सकते हो कमेंट करके अगर प्रॉब्लम है तो। सब लोग जो लोग प्रेजेंट हो चुके हैं वो अपना कमेंट करें तो मुझे पता चले कि कितने लोग जुड़ चुके हैं और कौन कौन रेगुलर जुड़ने वाले हैं। शिवम, गुड मॉर्निंग। शिवम गुड मॉर्निंग। सब लोग लाइक जरूर करें। शेयर कर दीजिए, सब लोग आप लोग शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, हर जगह शेयर करिए क्योंकि रोज सेशन चलने वाला, ये लाइव सेशन रोज चलेगा। एक मिनट और वेट कर लेते हैं फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे हम लोग। हम रोज 10 या 8 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो। फालतू करेंट अफेयर को नहीं पढ़ना है जो कि एग्जाम में पूछने की कोई संभावना ही ना हो। और आपको पता है कि बाइलिंगुअल यहाँ पे हो रहा है करेंट अफेयर। इसका पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल है, तो आप अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो पहले आप ऐप को इंस्टॉल करें, फिर उसके बाद बैच में जाएं। आपके बैच के अंदर स्टडी मटेरियल सेक्शन होगा, उसमें आप जाइए। आपको रोज का करंट अफेयर वहाँ पे आपको अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और रोज रिवीजन कर सकते हैं इस करंट अफेयर का। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए सेशन को, फिर हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। चलिए अब सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला आज का करंट अफेयर आपके सामने है, आप लोग देख सकते हो। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज गिवन द ट्रॉफी ऑफ बेस्ट मार्चिंग स्क्वाड ऑफ रिपब्लिक डे परेड। और हाल में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे किसे गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी प्रदान की है। जो मार्चिंग स्क्वाड होता है उसको सबसे अच्छा, मतलब सबसे जो अच्छा किया उसके लिए किसे दिया गया बेस्ट मार्चिंग के लिए, वो कौन सा रेजिमेंट को दिया गया। आपके सामने ऑप्शन है जाट, सिख, राजपूत, मद्रास रेजिमेंट। तो इस सवाल का उत्तर होगा, अगर हम बात करें तो जाट रेजिमेंट को मिला है। और इस जाट रेजिमेंट को जो मिला है तीनों सेनाओं के लिए, किस सेनाओं के लिए? तीन सेनाओं में। और तीन सेनाओं में सबसे जो अच्छा हुआ है ये जाट रेजिमेंट को मिला है, तीन सेनाओं की तरफ से। ध्यान रखिएगा, तीन सेनाओं की तरफ से जाट रेजिमेंट को इस बार गणतंत्र दिवस परेड में बेस्ट मार्चिंग स्क्वाड का ट्रॉफी मिला, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस को, वही हम बात करेंगे अगर दिल्ली पुलिस को, इसे भी मिला है। ध्यान रखिएगा दिल्ली पुलिस को भी मिला है बेस्ट मार्चिंग के लिए, लेकिन ये तीन सेनाओं की तरफ से मिला है, लेकिन दिल्ली पुलिस को सिंगल मिला है, ठीक है। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आर्मी डे कब मनाया जाता है। आपके सामने है प्रश्न, ये सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आर्मी डे एंड एयरफोर्स डे।
नेवी डे। आपके सामने 3 डेज हैं जो आपको याद रखने हैं और मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। तो कमेंट करिए, तब तक मैं आगे चलता हूँ। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह on Monday handed over the trophy of best marching contingent of this year Republic Parade to Jat Regimental Center and the Delhi Police। ध्यान रखिए, जाट रेजिमेंटल सेंटर एंड दिल्ली पुलिस। The Jat Regimental Center bagged the trophy of best marching among the tri service। तीनों सेनाओं में इसे मिला है, जो वही दिल्ली को मिला है जो बेस्ट मार्चिंग एट द अमंग द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF के अंदर में इन्हें मिला है। और हमारे जाट रेजिमेंट को तीनों सेनाओं में मिला है, आप देख सकते हो। वही अगर हम बात करते हैं इस बार की सबसे जो टेबल्यू की बात करते हैं, झांकी की बात करते हैं हमारे 26 जनवरी का, तो वो मिला है यूपी के। जो ये झांकी देख रहे हैं राम मंदिर पे बेस्ड था, राम मंदिर पर, ठीक है, राम मंदिर पे बेस्ड था। तो इसे बेस्ट झांकी का मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी माना गया और ये मिला है किसको? यूपी के। कहाँ? यूपी के झांकी को। तो ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और पहले आज चौथा बार ऐसा हुआ, मतलब चौथा बार ये ऐसा हुआ है कि कोई भी अतिथि हमारे 26 जनवरी के दिन नहीं प्रेजेंट हुआ है। कब कब हुआ, जो अगर आपको पता रहना चाहिए। 1952 में नहीं आया था कोई, 1955 में कोई नहीं आया था, और 1966 में कोई नहीं आया था, और 2021 में इस बार नहीं आया, कोई भी अतिथि नहीं आया। ठीक है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये गणतंत्र दिवस से संबंधित है, ठीक है। रुचि कुमारी का आया कमेंट, वो 15 जनवरी आर्मी डे। सही है, बहुत अच्छा आपका आर्मी डे तो सही है, 15 जनवरी होगा ये तो। लेकिन एयरफोर्स डे बताइए, एयरफोर्स डे। चलिए मैं बताता हूँ, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। वही अगर हम बात करेंगे नेवी डे तो 4 दिसंबर। ठीक है, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, नेवी डे 4 दिसंबर एंड आर्मी डे 15 जनवरी। ये आपको ध्यान में होने चाहिए, ये सब एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इटली के। मतलब कह रहा है कि इटली का प्रधानमंत्री हाल में बना है, वो कौन है ये मुझे बताइए। आपके सामने कमेंट है, मारियो द्रागी, गिउसेप्पे कॉन्टी, सार्जियो मैट्रेला, नन ऑफ दिस। Who has been appointed as the Prime Minister of Italy recently। बताइए जल्दी से आप लोग, इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका उत्तर होगा मारियो ड्रागी। ठीक है, इसके पहले थे गिउसेप्पे कॉन्टी, अब बन गए हैं मारियो द्रागी। ये प्राइम मिनिस्टर बने इटली का। ये फेमस है, इनका निक नेम इस बार फेमस है सुपर मारियो के नाम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुपर मारियो के नाम से इनका निक नेम फेमस है। इनका नाम है मारियो द्रागी। ये इटली के पीएम है, ये ध्यान रखिएगा, इटली के पीएम है। अगर हम बात करें इटली का, थोड़ा सा अगर इटली के बारे में जानते हैं तो ये है हमारा इटली। देख रहे हैं, ये पूरा इटली है। मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ तो आप समझ पाइएगा। देखिए, ये इटली हमारा है, ठीक है, ये भी इटली है। अब देखिए, इस इटली की राजधानी की बात करें तो कहाँ हमारा? रोम। कहाँ है? रोम। ठीक है, रोम कौन सा देखिए, मैं इटली की राजधानी कहाँ भाई? रोम है। रोम कौन सा नदी किनारे है? तो आप बोलिएगा टाइबर। कौन सा नदी किनारे है? टाइबर। ओके, सब कुछ आप लोग को ध्यान रखना है। इटली में एक नदी है पो नदी, जिसे बोलते हैं इटली की गंगा। ठीक है, इटली की गंगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगर यही हम बात करते हैं इटली का, तो इटली के हम बात करेंगे, थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर चलते हैं तो हम देखते हैं इटली के एकीकरण, यूनिफिकेशन की बात करते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इटली का एकीकरण किसने किया? दो लोगों का नाम आता है, गैरीबाल्डी, एक मैजिनी। मैजिनी को बोला था इटली का तलवार, ध्यान रखिएगा, इटली के एकीकरण का तलवार बोला था गैरीबाल्डी को। और मैजिनी, जोसेफ मैजिनी, ये दोनों इटली के एकीकरण करने में बहुत ही ज्यादा इन्होंने काम किया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, अगर और हम बात करते हैं ना तो एक यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये हमारा सिसिली प्रांत, यहाँ सिसिली है, यहाँ पे ये इस जगह का, यहाँ पे जगह का नाम है सिसिली। और सिसिली में एक जगह है, सिसिली में एक जगह है, बात करें सिसिली में एक जगह है,
एटना, यहाँ पे एटना, जो कि एटना जो है वो ज्वालामुखी है। क्या ये? ज्वालामुखी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इटली में एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में। एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में, आपको ध्यान रखना है। ओके, यही अगर हम बात करेंगे, एक स्ट्रोम्बोली जो मतलब ज्वालामुखी है, जिसे बोलते हैं भूमध्य सागर का द्वार, ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है, स्ट्रोम्बोली। ओके, स्ट्रोम्बोली ये भी इटली में ही है। स्ट्रोम्बोली जिसे बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है, द्वार नहीं। लाइट हाउस ऑफ मेटेरियन सी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लाइट हाउस ऑफ मेटेरियन सी, स्ट्रोम्बेली वोल्केनो, एटना वोल्केनो, ये सारे इटली के अंदर है। आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए ठीक है, एक नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक चीज और हम छोड़ रहे हैं, एक फूड एग्रीकल्चर एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन, जिसका हेड क्वार्टर रोम है, ध्यान रखिएगा, रोम में है, जिसका हेड क्वार्टर रोम में है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया था? 16 अक्टूबर को। क्यों मनाया था? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को ही वर्ल्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि वर्ल्ड फूड प्राइज, इस बार विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला है रतन लाल को। किसको मिला है? रतन लाल को, ठीक है। अगर हम बात करेंगे 2020 का पीस में नोबेल, शांति में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? वो मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी रोम में है, ठीक है। एफएओ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दो बोथ आर द सेम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इतने सारे मैंने आपको इसमें बताया, जो कि बहुत ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच कंट्री क्रिकेट टीम बिकम फर्स्ट टीम टू विन 100 मैच इन T20 इंटरनेशनल? हाल में कौन सा ऐसा देश है जिसने T20 मैचों में 100 मैच जीतने वाली पहली कंट्री बन गई, ठीक है। 100 मैच जीतने वाली पहली कंट्री बन गई है, ये आप बताइएगा कौन सा है, ठीक है। ठीक है, सॉरी, हाँ, 100 में जीतने वाली पहली कंट्री बन गई है, कौन सा टीम? पूरे मतलब अभी तक के 100 में जीत गई है T20 में, तो वो हमारा होगा पाकिस्तान, ठीक है, ध्यान रखिए। पाकिस्तान है जिसने अभी तक T20 के अंदर 100 मैच जीत चुका है। अब कितना मैच खेला ये नहीं पता, लेकिन ये 100 मैच जीत चुका है, और पहला सदस्य जिसने अभी तक 100 मैच जीता है। यही हम बात करेंगे इंडिया का। इंडिया 85 मैच जीता है, ठीक है, 85 मैच, ठीक है। ऐसे भी T20 बहुत ही कम हो रहा है, तो आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान देख सकते हो कि ये इन्होंने 100 मैच जीत के फर्स्ट पे भी पायदान पे पहुंच चुका है, ठीक है। Recently, which state has started अभ्युदय योजना to provide free coaching to competitive student? कौन सा ऐसा राज्य है जो योजना चलाया है, अभ्युदय योजना, और वो अपने कम्पिटेटिव जो स्टूडेंट है, जैसे कि वो जो नीट है, मेडिकल है, यूपीएससी है, पीसीएस है, इन सारे एग्जामों की जो प्रिपरेशन कर रहा है, उन्हें फ्री में कोचिंग, उन्हें क्या करना है, उन्हें फ्री में कोचिंग देने की व्यवस्था की गई है अभ्युदय योजना के अंतर्गत। ये कौन सा राज्य है, ये आपको जानने हैं। तो ये हमारा वही राज्य है, यूपी है, ध्यान रखिएगा, यूपी है। इन्होंने स्टार्ट किया है 16 फेब से। कब स्टार्ट किया है? 16 फेब से, कल से स्टार्ट किया है, कोचिंग की व्यवस्था की है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। ये नीट, यूपीएससी, आईआईटी, मतलब जो भी आपके कंपटीशन वाले लाइन है, ठीक है, जो भी आपके कंपटीशन वाले लाइन है, उनकी प्रिपरेशन ये करवाएंगे, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए देख लीजिए आप, ये है यूपी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। आप देख सकते हैं ये कितना स्माइलिंग कर रहे हैं हमारे
योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने लिखा है थीम पढ़ेगा उत्तर बढ़ेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, पढ़ेगा उत्तर प्रदेश बढ़ेगा उत्तर प्रदेश, हर संभव प्रयास सफलता की ओर। ठीक है, कह रहे उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है एक स्कीम, स्कीम का नाम है, किसके लिए लॉन्च किया, तो कंपटीशन वाले एग्जाम के लिए लॉन्च किया है। इसका नाम है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है। ये फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करेगा यूपीएससी कैंडिडेट को, ज्वाइंट एंट्रेंस जेई कैंडिडेट को, नीट नीट कैंडिडेट को एंड अदर एग्जाम। ठीक है, जिसको भी चाहिए वो रजिस्टर कर सकता है, ऑफिशियल वेबसाइट आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर 16 फरवरी से स्टार्ट हो गया है क्लास, आप लोग को ध्यान होना चाहिए, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। इसमें जितने भी आईएएस आईपीएस हैं वो सब क्लास लेंगे एज ए फैकल्टी के रूप में। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, जो भी यूपी से हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़ायदा क्या है, ठीक है, आप लोग के लिए बेसिकली गरीब बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया, आप लोग को ध्यान रहना चाहिए। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्म भरने के समय खोजेगा तो आप लोग को, ठीक है, ये देख लेना है। रिसेंटली द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हैज स्टार्टेड इन द वेस्ट बंगाल, विच वर्जन ऑफ दिस कल्चर फेस्टिवल इज इट। हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक महोत्सव स्टार्ट हुआ है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। ये कौन सा संस्करण है, मतलब केवा नंबर का है, ये आपको बताने हैं। क्या होगा उत्तर, तो पहला बात अगर हम बात करेंगे, ठीक है, पहला बात आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा एक चीज, जैसे यूपी में हमने पढ़ा तो मुझे यूपी में बताइएगा, यूपी में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, ये मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो यूपी में, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको, मतलब जो जो मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब भी मैं कोई भी स्टेट के बारे में पढ़ूंगा तो वहाँ से रिलेटेड करंट अफेयर भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी का टर्म्स हो या हिस्ट्री का टर्म्स हो। ये मुझे बताइएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया वेस्ट बंगाल के अंदर, वो कौन सा नंबर का, किमा नंबर का है, मुझे बताइएगा कमेंट करके जल्दी से आप लोग। तो ये है कौन सा नंबर का, ये हमारा है, अगर हम बात करेंगे तो 11वें नंबर, कितना नंबर का, 11वें नंबर का। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ भाई, तो ये बात करेंगे वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ है, और ये 14 से 28 फरवरी के बीच में चलेगा। और ये कूच बिहार, क्या, कूच बिहार जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद मुर्शिदाबाद में भी और दार्जिलिंग, ये दोनों जगह होगा। इसका थीम क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका थीम यही है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। इस साल का ये 11वां सेशन है, इसका मतलब कहने का 11वां संस्करण है। ओके, आप लोग ध्यान में रखना आप लोग को चीजें, ठीक है, ठीक है। और मुझे बताइएगा, अब मैं आपको आगे करूंगा, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव देख रहे हैं 2021 का है। ठीक है, कहाँ 14-16 तारीख तक कहाँ होगा, कुछ बिहार में, 22 से 24 कहाँ होगा, दार्जिलिंग में, 27-28 कहाँ होगा, फरवरी में, मतलब सॉरी मुर्शिदाबाद में। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग, मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी कौन, किस शासक ने स्थापित किया था, आप लोग बता सकते हो। इसका कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाया था, बंगाल में, बंगाल का शासक था। मुझे ये कमेंट करके आप लोग जल्दी बताइएगा। ओके, चलिए ये हो गया। अगर हम बात करेंगे, देख लेते हैं, इस चीज को हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल जगदीप धांकर। ठीक है, तो गवर्नर भी आपको यहाँ पता करना है कि जगदीप धांकर गवर्नर वेस्ट बंगाल के। ठीक है, इन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट, ठीक है, कल्चर एंड टूरिज्म। ठीक है, संस्कृति और पर्यटन, संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है, श्री प्रहलाद सिंह पटेल। आपको ध्यान रखना है, उन्होंने उद्घाटन वो करेंगे, मतलब उद्घाटन किया उन्होंने, क्योंकि 14 तारीख तो हो चुका है। 11th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 2021 का कूच बिहार में, कहाँ स्टार्ट किया है, कूच बिहार स्टार्ट होने वाला है, कूच बिहार में। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज क्या कहने वाला है कि टास्क ऑफ प्रिजर्वेशन, promotion and propagation of the Indian culture, both tangible and intangible, which inter alia include traditional folk dance, आर्ट फॉर्म होगा, परफॉर्मिंग आर्ट्स होगा, रिच ट्रैवल हेरिटेज होगा। ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम इसके अंदर होगा, फेस्टिवल्स होंगे, थिएटिकल परफॉर्मेंस होंगे, सारी चीज़ें इसके अंदर में होंगे। कुल मिला के ये हमारे जो इंडियन कल्चर है उनको ये प्रमोट करती है, उनको ये प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जो है ये मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया, 2015 से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, 2015 से ये स्टार्ट हुई है
और साल में एक बार 2 बार कभी हो सकता है। तो कुल मिला के अभी जो 11th वाला है ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी 2015 में अगर स्टार्ट हुई है 2021 में तो 6 साल हुआ, लेकिन ये 11वां है, ध्यान रखिएगा। और इसमें देख सकते हो फोल्क होगा, ट्राइबल डांस होगा, म्यूजिक होगा, क्यूजिन होगा, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि रिसेंटली लैंसेंट हैज ऑनर, लैंसेंट एक पत्रिका है, लैंसेंट एक पत्रिका है। लैंसेंट कैसी पत्रिका है? ये हेल्थ पत्रिका। कैसी है? तो हेल्थ मैगजीन है। हेल्थ मैगजीन ने जो जो देख रहे हैं ये सोशल वर्कर है, इनको फरवरी 2021 एडिशन में इन्हें सम्मानित किया गया था। उनके फरवरी 2021 में इन्हें सम्मानित किया गया। इनका नाम है रानी बंग। क्या नाम है इनका? रानी बंग। अब ध्यान रखिए, जो रानी बंग है ये प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, जो महिलाओं में जो प्रजनन स्वास्थ्य है उनको बेहतर बनाने के लिए इन्होंने सोशल वर्कर है, इन्होंने बहुत काम किया है। इसलिए लैंसेंट जो हेल्थ मैगजीन है इनको सम्मानित किया। आपको ध्यान आना चाहिए, ठीक है। आप लोग मुझे एक चीज़ और बताइए कमेंट करके, जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो मुझे बताइएगा कि जल्दा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, और ये मुझे बताइएगा कि सबसे पहला जीआई टैग किसे मिला, और चकहाओ काला चावल को जीआई टैग मिला अभी हाल में, ठीक है। ये कहाँ का चावल है? ये 3 सवाल आपके सामने, और ये तीनों का आपको कमेंट करके बताना है। मैं नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा इनके साथ सर, लेकिन अभी आपको बताइए कमेंट करके, तो मैं भी बताता हूँ। ओके, चलिए। तो आज तक हाँ ये हमारा आ गया। ये कहाँ पर डाकुओं पर आधारित पुलिस संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? कह रहा है कि इन बीच प्लेस अ पुलिस म्यूजियम बेस्ड ऑन डकैत इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। एक पुलिस म्यूजियम बनने वाला है, वो डकैतों के आधार पे बनने वाला है, जिसमें दिखाया जाएगा, ठीक है, जिसमें दिखाया जाएगा कि जैसे कैसे कुछ डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया। फिर साथ में दिखाया जाएगा कुछ महान पुलिस वाले जिन्होंने बलिदान दिया है। उन सारे चीजों का यहाँ पे इस म्यूजियम के अंदर चीजें होंगी। वो बनने वाला है भिंड एमपी में। ध्यान रखिए कहाँ बनने वाला है? भिंड एमपी में। ये उन जो डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया है, उनके कहानियों के बारे में बताएगा। उन पुलिस जवान ने जिन्होंने इन चीजों में मुठभेड़ में उन्हें अपना बलिदान दिया है, उनके बारे में इस पूरे म्यूजियम के अंदर होगा। ये डाकुओं पर आधारित होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो बता दीजिए लगे हाथों रेलवे म्यूजियम कहाँ बना है, और समुद्री म्यूजियम कहाँ बना है, मतलब समुद्र म्यूजियम। ओके, ये आपके सामने 2 सवाल, इन दोनों का उत्तर आपको देना है। तो मैं बताता हूँ, रेलवे म्यूजियम 2 जगह कर्नाटक में बना है, 2 जगह, हुबली और मैसूर। हुबली और मैसूर। हुबली है, ध्यान रखिएगा, हुगली नहीं है। और समुद्री संग्रहालय यही हमारे गुजरात में बना है, ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। सब चीज़ें आपको याद रखना है, सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक भी चीज फालतू नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ। आप लोगों से जुड़े रहिए, आपको बहुत सारा जीएस याद हो जाएगा। आपको बीपीएससी 67 के लिए इतना ज़्यादा जीएस याद हो जाएगा कि आप लोग बीपीएससी 67 में अच्छा स्कोर कर पाइएगा, ये मुझे आशा है, अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहे तो, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि हाल में ही नेशनल वुमेन्स डे मनाया गया है 13 फरवरी को। वो किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ये मुझे बताइएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ये आप लोग मुझे जल्दी बताइए कौन होगा, जल्दी से। तो ये होगा, ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के जन्मदिन पे 13 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और यही सरोजिनी नायडू जिन्होंने 1925 में कांग्रेस सेशन, 1925 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसमें कहाँ हुआ था? कानपुर में। कानपुर में इन्होंने भाग लिया था 1925 के कांग्रेस सेशन में। और इन्हें ही 1928 में केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। और ये ही पहली महिला राज्यपाल, या किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल यही बनी थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू कहाँ की बनी थी? तो यूपी का, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस का बनी थी उस समय। और पहली अगर वही सीएम की बात कर दे, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी महिला सीएम, ओके, सुचेता कृपलानी हो जाएगी।
और पहली राज्यपाल यूपी की, दोनों यूपी की, ध्यान आपको रखिएगा। और सरोजिनी नायडू ही इन्हें बोला था भारत की कोकिला। क्या बोला था इन्हें? भारत की कोकिला। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ही ने बोला था राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल जो है ये सोने के सोने की पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। इन्होंने राज्यपाल के बारे में ये सेंटेंस कहा था, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। प्रदीप गुड मॉर्निंग, प्रदीप गुड मॉर्निंग। रोज आप लोग लाइव में जुड़िए, आपको बहुत चीजें आपको सीखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आपको साथ में जीएस सीखने को मिलेगा, साथ में करेंट अफेयर भी सीखिएगा, साइंस का चीज आएगा, साइंस सीखिएगा। तो ये 30 से 40 मिनट का जो करेंट अफेयर का सेशन होगा, ये आपके लिए एक समझ लीजिए कि आपके एग्जाम के लिए एक बहुत ही बड़ा रोल निभाने वाला है। तो आप इनको देखा करिए, ठीक है, चीजों को देखा करिए, आपको फायदा ही होगा। ठीक है, सुचेता क्या होगा उत्तर? सरोजिनी नायडू। मुझे बताइए कमेंट करके, महात्मा गांधी कौन से कांग्रेस सेशन में इन्होंने भाग लिया था? ये मुझे कमेंट करके बताइए अभी जस्ट, कि महात्मा गांधी ने कौन से कांग्रेस सेशन में भाग लिया था। ठीक है, जल्दी बताइएगा हमको। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि हाल में ही विपक्ष के नेता के रूप में कांग्रेस ने किसका नाम राज्यसभा के चेयरमैन को सौंपा? राज्यसभा के अंदर विपक्ष के नेता के रूप में कौन बनने वाले हैं और कौन, ठीक है, किसका नाम सौंपा गया है, तो मुझे बताइएगा। तो ये हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे, ओके, आप लोग ध्यान में रखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, इसके पहले गुलाब नबी आजाद थे, लेकिन अब जो बनने वाले हैं राज्यसभा विपक्ष के नेता, वो मल्लिकार्जुन खड़गे बनने गए। कुमारी प्रियंका, बहुत अच्छा। बेलगांव अधिवेशन, और बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। तो ये बेलगांव अधिवेशन में भाग लिए थे जो 1924 में हुआ था। तो बेलगांव अधिवेशन के बाद हुआ कानपुर अधिवेशन, उसमें आ गए हमारे सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। और यही सरोजिनी नायडू जब हमारा सर्वज्ञा अभिनव आंदोलन हुआ था, तो उसमें महात्मा गांधी जी के साथ में जो उसका फोटो कभी कभी आप देखते होंगे, वही है सरोजिनी नायडू। आप लोग को ध्यान में होना चाहिए, सारे फैक्ट, जो भी फैक्ट मैं बताता हूँ वो सारे आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपको भी पता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। हाँ, अब मुझे एक चीज बताइएगा कि लोकसभा, हाँ, ओके, लोक लेखा कमेटी, ओके, कह रहा है कि जो लोक लेखा कमेटी है, ठीक है, उसके अभी अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है अधीर रंजन चौधरी। ये जो भी लोक लेखा कमेटी होता है, लोक लेखा समिति होता है, उसके जो हेड होते हैं, जो उनके अध्यक्ष बन जाते हैं, वो हमेशा विपक्ष के नेता बनते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, हमेशा विपक्ष के नेता बनते हैं। और इस लोक लेखा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो लोक लेखा समिति का ही नाम है, इसके अंदर लोकसभा से 15 रहते हैं और राज्यसभा से 7 रहते हैं, टोटल 22 रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा है और पूछ सकता है। यही हम बात करेंगे एस्टीमेट कमेटी, जिसे बोलते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में जो सदस्यों की संख्या है वो है 30, और केवल लोकसभा के होते हैं। ये आप लोग समझें, ये आप लोग को याद रखना है। वही हम बात करेंगे लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी। और राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन बनने वाले हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा के अधीर रंजन, राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे, पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22, प्राक्कलन समिति में 30। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने आज का एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं सारे करंट अफेयर का। ठीक है, चलिए, कि आप लोगों का रिकैप हो जाए। और हाँ, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किसे दिया है, मतलब बेस्ट मार्चिंग स्क्वाड का जाट रेजिमेंट को मिला है, दिल्ली को मिला है। किसके लिए? तो सीएपीएफ के लिए मिला। आप लोग ध्यान होना चाहिए। आर्मी डे 15 जनवरी, एयरफोर्स 8 अक्टूबर, नेवी डे 4 दिसंबर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चलेंगे। हाँ, ये देखते हैं, राम मंदिर को मिला है बेस्ट झांकी का अवार्ड, जो कि यूपी का झांकी था। ये राम मंदिर थीम पर बेस्ट था, यूपी का था।
4 बार अभी तक कि कोई भी गणतंत्र दिवस के दिन कोई भी अतिथि नहीं आए हैं, वो है 52, 55, 66 और 2021 में। हाल ही में मारियो द्राघी, ये जो देख रहे हैं सुपर मारियो के नाम से विकसित हुए, इन्हें बनाया गया इटली के प्रधानमंत्री के रूप में। इटली की अगर बात करें राजधानी, इटली की राजधानी रोम है। टाइबर नदी के किनारे इटली में पो नदी है जो गंगा के नाम, वहाँ की गंगा के नाम से जानी जाती है। ये गैरीबाल्डी और मेजनी दोनों ने इटली के एकीकरण में बहुत ज़्यादा काम किया। एटना ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, ये दोनों इटली के अंदर है। तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इसे बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, या बात वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात कर ले या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले, इन दोनों का मुख्यालय, हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम के अंदर है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। हम बात करेंगे वर्ल्ड फूड प्राइज इस बार किसको मिला है? रतन लाल को मिला है। 2020 का शांति में नोबेल पुरस्कार भी किसको मिला है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। दिस इज सफिशिएंट इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा था, ठीक है। 100 मैच जीतने वाले T20 के अंदर पहला देश पाकिस्तान बन चुका है, आपको पता होना चाहिए। अभ्युदय योजना स्टार्ट किया है कंपटीशन क्षेत्र में, जितने बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं IIT नीट मेडिकल का और UPSC का, उनके लिए यूपी सरकार ने स्टार्ट किया अभ्युदय योजना। फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। यूपी में लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें आप लोगों ने कमेंट करके बताया नहीं, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं यूपी में लोकसभा की सीटें कितने हैं और राज्यसभा की सीटें कितने हैं। यूपी में लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें 31 हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। 80 और 31। चलिए, हाल में ही राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव स्टार्ट किया गया, 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो स्टार्ट हुआ है वेस्ट बंगाल के कूच बिहार से स्टार्ट हुआ है। इसका थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगर बात करेंगे संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं। वेस्ट बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। जलदारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल के अंदर में। पहला GI टैग मिला था दार्जिलिंग के चाय को। चकहाओ काला चावल, ये चावल है मणिपुर का, इसे GI टैग मिला, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। 66 मेंथ इंटरनेशनल रिलेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए एक वीडियो में। हाँ, एक वीडियो आएगा, आपको परेशान नहीं होना। 66 मेंथ के लिए वीडियो आएगा, ओके। पहले आप लोग कभी करेंट अफेयर पढ़ते रहिए, उसका ये वीडियो आएगा जल्दी। जैसे ही हमें टाइम मिले मैं आपको उसका वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है, ठीक है, चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना। चलिए, तब तक आप अपने मेंस का प्रिपरेशन करते रहिए। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में वो थोड़ा सा उसको रोक के रखिए। आप और भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका प्रिपरेशन करिए, और भी सब्जेक्ट का, ओके। चलिए, लैंसन ने रानी बंग को, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक इन्होंने जो महिलाओं के प्रजनन के जो के बारे में इन्होंने काम किया है, तो इन्हें लैंसेंट ने ऑनर किया, लैंसेंट ने इन्हें सम्मानित किया, ओके। क्वेश्चन नंबर ये चलते हैं कि डाकुओं पर आधारित पुलिस संग्रहालय कहाँ बनने वाला है? भिंड में, MP में। भिंड में, MP में। रेलवे म्यूजियम हुबली मैसूर, समुद्री म्यूजियम गुजरात में। वुमेन डे कब मनाया गया? हाल में 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, ओके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? कमेंट करके बताइए। 1925 में कांग्रेस सेशन में कानपुर वाला में सरोजिनी नायडू। 24 में बेलगांव में महात्मा गांधी। 28 में केसर हिंद की उपाधि, पहली राज्यपाल और पहली CM। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है। विपक्ष के नेता के रूप में कौन बने हैं? तो लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में अधीर रंजन चौधरी, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, वो भी लोकसभा के। चलिए, सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए, और इसे रोज रोज अगर पढ़ते रहिए तो आपका इतना बूस्टअप हो जाएगा GS की, आप लोग BPSC 67 में फोड़ दीजिएगा एग्जाम को, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग रोज जुड़िए और सेशन को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर किया करिए अपने दोस्तों के बीच में, और रोज जुड़ा करिए, टाइम के साथ आ जाया करिए। 7:10 में रोज स्टार्ट होता है सेशन को, तो उसको आके आप लोग ज्वाइन किया करें, ठीक है। चलिए, तो सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।